लोगों को चाहे कितना भी समझा लो, लेकिन वे भगवान गणेश का अपमान करना कभी नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर देखो, गणपति बप्पा का विसर्जन हो रहा है या फिर उनका घोर अपमान किया जा रहा है। लोग कुछ इस तरह से फेंक कर बप्पा का विसर्जन करते हैं जिसका परिणाम कुछ ऐसा होता है। यहाँ पर देखो, गणपति बप्पा को कितने अच्छे तरीके से विसर्जित किया जा रहा है और एक ये लोग मूर्ति को कचरे की तरह फेंक कर विसर्जित करते हैं। भूवैज्ञानिकों की ओर से किए गए अध्ययन के अनुसार माता वैष्णो देवी का ये मंदिर काफी प्राचीन है। माना जाता है कि वैष्णो देवी ने त्रेता युग में माता पार्वती, सरस्वती, लक्ष्मी के रूप में मानव जाति के कल्याण के लिए एक सुंदर राजकुमारी के रूप में अवतार लिया था और त्रिकुटा पर्वत पर गुफा में तपस्या की थी। जब समय आया तब इनका शरीर 3 दिव्य ऊर्जा के सूक्ष्म रूप में विलीन हो गया, जिन्हें आज हम महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में जानते हैं। दोस्तों, एक बार माता पार्वती महादेव के लिए खाना पका रही थी, तभी वहाँ गणेश जी आ जाते हैं और वे अपने बातों से माता पार्वती को परेशान करने लगते हैं। पर माता पार्वती को महादेव के लिए खाना पकाना था, इसलिए माता पार्वती गणेश जी को महादेव के पास छोड़कर आ जाती हैं और गणेश जी महादेव को भी अपनी बातों से परेशान करने लगते हैं। इस पर महादेव गणेश जी से कहते हैं, मुझे ध्यान लगाना है, इसलिए अभी तो इस बाहर जाके खेलो। इतना कहकर महादेव ध्यान में लीन हो गए। तभी गणेश जी की नजर महादेव के सिर पर गई। गणेश जी ने देखा कि महादेव के सर पे एक बहुत ही चमकीली चीज है। खेल खेल में गणेश जी ने महादेव के सर से चंद्रमा लिया और उसके साथ खेलने लगे, जिससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। ये देखकर महादेव जल्दी से गणेश जी के हाथों से चंद्रमा वापस लिया और अपने मस्तक पर धारण किया। दोस्तों, क्या हुआ, जब माता पार्वती के सामने ही महादेव की अन्य पत्नियां आकर माता पार्वती से कहने लगी, ये हमारे पति हैं, तुम्हारे नहीं। दरअसल एक समय की बात है, महादेव और माता पार्वती के बीच डांस का कंपटीशन हुआ। जब दोनों के बीच डांस स्टार्ट हुआ, तभी माता पार्वती के डांस करते करते माता पार्वती के घुंघरू टूटकर बिखर गए। इससे 9 लड़कियों का जन्म हुआ। उधर महादेव के डांस करते करते उनके शरीर के कुछ पसीने की बूंदें इन 9 लड़कियों पर आकर गिरी, जिससे 9 लड़कियां गर्भवती हो गई। जब डांस खत्म हुआ तब महादेव के पास आकर कहने लगी कि प्रभु, हम आपके बच्चे की माँ बनने वाले हैं। यह बात सुनते ही माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई और उन्होंने क्रोध में आकर उन 9 स्त्रियों को श्राप दे दिया कि पराये पुरुष को अपना पति कहने वाली मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हें कैलाश पर्वत पर शरण नहीं मिलेगी और तुम कभी भी इन बच्चों को जन्म नहीं दे पाओगी। ये सदा तुम्हारी गर्भ में ही रहेंगे। गणपति विसर्जन के वक्त बप्पा को कैसे बेरहमी से फेंका गया, ये तो हम सबने देख ही लिया, लेकिन आने वाले दुर्गा पूजा में माँ दुर्गा जी को ऐसे दुर्दशा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ऐसे बेरहमी से प्रतिमाओं को फेंककर हम किसी और का नहीं बल्कि अपने ही देवी देवताओं का मजाक बनाते हैं। इसलिए भाइयों, प्लीज इस नवरात्रि माता रानी को फेंककर नहीं बल्कि इज्जत से विसर्जित करिएगा, ताकि गणपति जी की तरह माँ दुर्गा की ऐसी दुर्दशा ना हो। दिन में एक बार माँ सरस्वती बैठती हैं आपके जीवा पर। सनातन धर्म में माँ सरस्वती को बीड़ा की देवी कहा जाता है। शास्त्रों के मुताबिक माँ सरस्वती विद्या, बुद्धि, ज्ञान की विवेकी देवी हैं। अंधकार से भरे इस जीवन में इंसान को अच्छी रास्ते पर ले जाने का सारा बीड़ा माँ सरस्वती के कंधों पर ही होता है। माना जाता है माँ सरस्वती 24 घंटों में एक बार आपकी जीवा पर जरूर बात करती हैं, लेकिन इसका कोई स्पष्ट उदाहरण नहीं है। लेकिन ऐसा माना जाता है 3 से लेकर 15 तक का समय बहुत ही सर्वोत्तम होता है। इस दौरान अगर आप हर रोज अपने मन की कामना को बोलते हो तो आपका काम पूरा होगा। माना जाता है कि इस समय बोला गया हर वाक्य सरस्वती के जुबान से बोला गया माना जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।